अली खामेनेई को मिला धोखा, 6 खास दोस्तों ने मुंह मोड़ा, जाने किन मुस्लिम देशों ने छोड़ा साथ। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद भले ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई हो, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ईरान को जहां सबसे बड़ा झटका इजरायली हमलों से लगा, वहीं उससे भी गहरा घाव उसके करीबी मुस्लिम सहयोगियों के रवैये ने दिया। ये वे देश और संगठन हैं जिन पर ईरान ने वर्षों तक भरोसा जताया, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया, लेकिन जब ईरान पर सबसे कठिन समय आया तो इन्हीं दोस्तों ने या तो चुप्पी साध ली या दूरी बना ली। आइए नजर डालते हैं इन 6 मुस्लिम देशों या संगठनों के धोखेबाज रवैये पर। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है हिजबुल्लाह। लेबनान स्थित शिया संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी माना गया। लंबे समय से ये संगठन ईरान की नीति और रक्षा का हिस्सा रहा, लेकिन जब अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप किया और ईरान के सर्वोच्च नेता की जान खतरे में पड़ी, तब उम्मीद की गई कि हिजबुल्लाह मोर्चा संभालेगा। इसके उलट हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने बयान दिया कि वे इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे और ईरान खुद को संभाल सकता है। ये रुख ईरान के लिए एक गहरा झटका था। दूसरा नाम है हमास, सिर्फ बयानों तक सीमित। गाजा आधारित संगठन हमास ने हमेशा खुद को ईरान का रणनीतिक सहयोगी बताया। संघर्ष की शुरुआत में उसने कुछ बयान तो दिए, लेकिन जब युद्ध तेज हुआ तो हमास कहीं नजर नहीं आया। ना कोई सैन्य कदम, ना कोई समर्थन। इससे साफ हो गया कि हमास की दोस्ती सिर्फ शब्दों तक सीमित रही थी। लिस्ट में तीसरा नाम है सीरिया। अपने ही आकाश से हमला होने दिया। सीरिया, जो कि दशकों से ईरान का मजबूत सहयोगी रहा, इस संघर्ष में भी फेल साबित हुआ। इजराइल ने सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ठिकानों पर हमला किया और सीरियाई सरकार ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया न दी। ये चुप्पी सीरिया ईरान संबंधों की असलियत को उजागर करती है। नंबर 4 पर है पाकिस्तान, रणनीतिक संतुलन या फिर अवसरवाद। पाकिस्तान ने इजराइल की निंदा तो की, लेकिन जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर जवाबी हमला किया तो उसने ईरान की बजाय कतर के समर्थन में बयान दे दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये संतुलित कूटनीति असल में ईरान से दूरी का संकेत थी। नंबर 5 पर रहा तुर्की, शांति के नाम पर तटस्थता। तुर्की हमेशा खुद को इस्लामी दुनिया में मध्यस्थता के तौर पर प्रस्तुत करता रहा, लेकिन इस बार उसका रवैया पूरी तरह से तटस्थ और रणनीतिक था। ना तो उसने ईरान का समर्थन किया और ना ही इजराइल की आलोचना। दरअसल तुर्की ने कूटनीति के नाम पर चुप रहकर अमेरिका और इजराइल को नाराज करने से बचा लिया। नंबर 6 पर नाम आता है अफगानिस्तान का, पनाह की जगह पर्दाफाश। सबसे चौंकाने वाला रवैया तालिबान शासित अफगानिस्तान का रहा। जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी वहां शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, तब अफगान खुफिया एजेंसी ने इन बैठकों की जानकारी लीक कर दी। इससे ईरान की कमजोरियां और रणनीति दुनिया के सामने उजागर हुई। ईरान के लिए ये युद्ध सिर्फ इजराइल से नहीं था, बल्कि उन भरोसेमंद सहयोगियों के असलियत की जानकारी का एक पूरा प्रदर्शन था, जिन्हें वे दशकों से अपना मानता था। इन संघर्ष ने दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में धर्म से ज्यादा अहम रणनीतिक हित रहते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.